कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज यूनिट फर्स्ट ए दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 4 पर। टॉपिक क्या है हमारा? अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेंगे, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉपिक्स पर अपने वीडियो की। फर्स्ट वी डिस्कस ओवर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देन वी डिस्कस ओवर 7 C's of effective communication which you have learned in your previous class 9th also। तो आइए सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, along with the communication skills, the ability to work with others is also the main factor contributing to one's success। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ वर्क करने का जो तजुर्बा है, जो कला है, यह भी एक व्यक्ति के सक्सेस होने में बहुत बड़ा योगदान देती है। दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर हमें कैसे काम करना है, यह भी हमें आना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मैनी इंडिविजुअल्स स्ट्रगल एंड आर अनेबल टू कम्युनिकेट दियर थॉट्स एंड आइडियाज़ इफेक्टिवली। मीन्स ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को सही से डिलीवर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसी का खामियाजा उन्हें मिलता है अपने करियर में। दिस इनएबिलिटी मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू compete इफेक्टिवली इन द वर्क प्लेस एंड स्टैंड्स इन द वे ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन। अपने जो थॉट्स और आइडियाज़ को सही से डिलीवर न कर पाना ही उन्हें अपने जो कैरियर प्रोग्रेशन में है एक बैरियर का काम करता है, एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। Hence, communication skills have an impact on your life also। So, communication skill आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। So, we should be aware about our communication skills। Is it okay? or is there something which we can improve? क्या कहीं improve करने की ज़रूरत है, और यदि है तो उसे हमें जल्दी से improve करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए अपने टॉपिक फर्स्ट जो हमारा था उस पर बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें अपने कम्युनिकेशन में अप्लाई करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। मीन्स जो मैसेज आप डिलीवर करने वाले हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें जो वर्ड आपने यूज़ किए हैं वो ईजी होने चाहिए, और ऐसे वर्ड आप यूज़ करें कि रिसीवर उनका वही मीनिंग निकाले जिस मीनिंग के साथ आपने उनको यूज़ किया है। एज यू नो दैट इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ लैंग्वेज सो मैनी वर्ड्स आर देयर विच हैव मैनी मीनिंग, जिनके बहुत सारे मतलब होते हैं। तो हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने से बचना चाहिए और सिंपल वर्ड्स का हमें अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल दैट द रिसीवर्स इज़ कन्वर्जेंट विद द लैंग्वेज। और जिस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रिसीवर उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, क्या वो इजीली उसको समझ पा रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अटेंशन। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। द रिसीवर्स अटेंशन शुड बी ड्रॉन टुवार्ड्स मैसेज। जब आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं, तो जो रिसीवर है उसका प्रॉपर अटेंशन आपके मैसेज की तरफ होना चाहिए। आपको मैसेज को इस तरह से डिज़ाइन करना होता है जैसे द एक्ट ऑफ ए मैनेजर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड दे मे फॉलो व्हाट दे ऑब्जर्व। अगर कोई मैनेजर किसी संस्था का है तो जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उस मैनेजर को ऑब्जर्व करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई मैनेजर अपने ऑफिस में टाइमली पहुंच जाता है तो उसके जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी ऑफिस समय से ही पहुंचते हैं, वो लेट नहीं करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फीडबैक। इट इज़ द इसेंशियल पार्ट। द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इज इम्पोर्टेंट टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। फीडबैक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेंडर की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, क्या रिसिपेंट उसे समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, और क्या उसी सेंस में समझ पा रहा है जिस सेंस में सेंडर ने इन्फॉर्मेशन को सेंड किया है,
ये सेंडर को कैसे पता चलता है? वाया फीडबैक। सो फीडबैक इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी मतलब अनौपचारिकता। जैसे कि हम एक होता है, आपने लेटर पढ़ा, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में है। फॉर्मल लेटर में हम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ सही से यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल में हम मतलब फ्रेंडली बिहेवियर में बात करते हैं। तो कभी कभी इनफॉर्मेलिटी भी अगर हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इनफॉर्मेलिटी के थ्रू हम कर सकते हैं। एक सीनियर मैनेजर को अगर कोई फीडबैक अपनी टीम से चाहिए तो वो इनफॉर्मली भी उनको बता सकता है और उनसे फीडबैक ले सकता है। कई सिचुएशन में जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव प्रूव होता है। द नेक्स्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो हर जगह पर काम करती है, तो कम्युनिकेशन में भी काम करेगी। द कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद देम। जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो उन्हीं के वे में होना चाहिए, उन्हीं से मिलता जुलता होना चाहिए, उनको कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनको कन्फ्लिक्ट करेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और ये अनफेवरेबल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टाइमलीनेस। और ये प्रिंसिपल तो ये भी हर जगह काम करता है। टाइम एक प्रोवर्ब भी है, टाइम टाइम मनी मनी, नो टाइम नो मनी। मीन्स टाइम ही पैसा है, जितना आप टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं उतना आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इट मीन्स यू आर वेस्टिंग मनी ऑल्सो। आप उतने समय को अगर सही से यूटिलाइज करते हैं तब आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। कम्युनिकेशन शुड बी टाइमली टू हेल्प इम्प्लीमेंट प्लान्स। अगर कम्युनिकेशन आप टाइमली करते हैं तो ये प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। और कभी कभी थोड़ा सा डिले भी अगर कम्युनिकेशन में हो जाता है तो बहुत सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं और उन पर काम नहीं हो पाता है, या फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं रह पाता है। एंड द नेक्स्ट इज एडिकेंसी। एडिकेंसी मीन्स सफिशियंसी, किसी भी चीज़ की पूरी मात्रा का होना, पर्याप्तता आप इसे कह सकते हैं। सो द इंफॉर्मेशन शुड बी एडिकेट एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। जिस रेस्पेक्ट में आप उसको सेंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस मैसेज में होनी चाहिए। अगर आप मैसेज को पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ सेंड नहीं कर रहे हैं तब ये जो रिसीवर होगा उसको कुछ एक्शंस लेने में डिले कर सकता है। अगर उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो उस हिसाब से वो एक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर एक्शन नहीं कर पाएगा तो उसे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर एक्शन नहीं लेगा तो काम नहीं होगा, डिसीजन नहीं लेगा तो कोई प्लान नहीं बनेगा, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। सो एडिकेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Now we discuss the main part of this video, that is 7 C's for effective communication। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के वो कौन से 7 C's हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आइए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट C इज क्लियर। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया है, बी क्लियर विद योर मैसेज, कीप इट सिंपल। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए और उसे सिंपल बनाकर ही हमें सेंड करना चाहिए। उसको जम्बल्ड नहीं करना है, उसको ऐसे वर्ड्स का उसमें यूज़ नहीं करना है जो रिसीवर उनको समझ ही ना पाए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ करेक्ट। जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं उसमें जो आपने फैक्ट्स यूज़ किए हैं, जो फिगर्स आपने यूज़ किए हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ग्रामर, स्पेलिंग और लैंग्वेज आपकी मैसेज की करेक्ट होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज कंसाइज। कंसाइज मीन्स संक्षिप्त होना चाहिए। लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स इट सेव्स टाइम फॉर सेंटर एंड द रिसीवर।
कम से कम वर्ड का इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपने मैसेज में। ऐसा करने से ये हमारा भी टाइम बचाएगा और जो रिसीवर है, जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसका भी टाइम ये बचाएगा। एंड टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट सी इज कंक्रीट, मीन्स ठोस, जिसमें वजन हो, जिस बात में दम हो। बी डेफिनिट एंड स्पेसिफिक, जिस पर्टिकुलर पर आप बात कर रहे हैं उस पर आप दृढ़ रहें, उस पर निश्चित रहें, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर आप बात कर रहे हैं उसी पर आप बात करें। अपने जो मैसेज है उसको ज़्यादा बड़ा ना करें। द नेक्स्ट इज कंप्लीट, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग आप सेंड कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट को, उस पहलू को वो पूरी तरह से कवर करनी चाहिए। मस्ट कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर, जो फैक्ट्स उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में रिसीवर को चाहिए वो सारे फैक्ट्स आपके उस मैसेज में अवेलेबल होने चाहिए। द नेक्स्ट सी इज कोहेरेंट, आपका जो मैसेज है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और जिस टॉपिक पर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। एंड द लास्ट सी इज कर्सी, थिंक अबाउट द रिसीवर, जो आपका रिसीवर है उसके बारे में भी हमें सोचना है, उसके नॉलेज लेवल के बारे में सोचते हुए हमें अपने मैसेज को डिलीवर करना चाहिए। द व्यू पॉइंट एंड बी रेस्पेक्टफुल, और जो रिसीवर है उसके ऐसा नहीं कि अगर हम अपने सेंटेंस में बोल रहे हैं ये तो आपको आता ही होगा और ये तो सबको ही आता है, अगर ये आपको नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है, तो इस तरह के लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल अपने मैसेज में नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सभी को आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्या बल्कि सभी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान समय के साथ साथ सीखता है। सब कुछ हम यहीं पर आकर सीखते हैं, कोई पहले सीखता है, कोई बाद में सीख लेता है। So these were the 7 C's which we should always use while we are communicating with others. जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इन 7 C's और जो प्रिंसिपल्स हमने ये डिस्कस किए, इनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दूंगा, आप उसे अटैम्प्ट करेंगे और नेक्स्ट डे में आपके इसमें आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप मैच कर लें कि आपने जो अटेम्प्ट किए हैं क्या वो सही है या नहीं है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।